make a big noise playing in the street. Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lamba. Dear students, in my this video I will cover 7.4 exercise introduction of class 6th from chapter number 7 and your chapter is fractions, right? अभी तक हम लोगों ने 7.3 तक क्या क्या स्टडी किया कि व्हाट आर फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का कंपैरिजन आप लोग कैसे करोगे, हाउ यू विल प्लॉट द फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन, राइट? ये और इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आपके क्या होते हैं एंड हाउ यू विल कैलकुलेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, राइट? इतना हम सब पढ़ चुके हैं अप टू 7.3 एक्सरसाइज. नाउ our 7.4 exercise is related to like and unlike fractions, right? In this exercise we will study what are like fraction, what are unlike fraction, and the comparison of like fractions and the comparison of unlike fractions, right? Now without wasting our time, let's start our topic. Students, like fractions, first आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होगा. फ्रैक्शन आपका क्या होता है? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला कुछ फॉर्म, डिनोमिनेटर वाला कुछ फॉर्म होता है आपका. फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है आपका कि अ पार्ट फ्रॉम द होल. अगर आपके पास वन कोई भी एक पार्ट है उसका अगर आप लोग डिवाइड करते हो स्मॉल पार्ट्स में, जैसे ये आपका कोई भी सर्कल, इसको हमने ऐसे पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये आपका क्या है? हाफ पार्ट. दिस इज हाफ. इसको हाफ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, राइट? कंप्लीट क्या है अपना होल सर्कल. होल को हमने क्या किया? पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आपके पास जो बनता है 1/2 एंड 1/2 ये पार्ट्स जो बने होल का, ये है आपका फ्रैक्शन, राइट? ये तो हुआ आपका कि फ्रैक्शन क्या होता है. नाउ कम टू द लाइक फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस में आपका क्या आएगा बेटा? 3/4, 5/3, 2/3, इस टाइप के जो फॉर्म होते हैं ये आपका क्या है? फ्रैक्शन. अब आती है बात लाइक फ्रैक्शन की. लाइक फ्रैक्शन आपके वो होंगे द फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर. मींस अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस, तो उनके डिनोमिनेटर आपके क्या होने चाहिए? इक्वल. फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल denominator are called like fraction. For example, 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, ये सब क्या है आपके? like fraction. Why? Because all of these having the same denominator 3. सबका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? सेम. मीन्स जितने भी आपके फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर आपका सेम होगा, दोज आर योर लाइक फ्रैक्शंस, राइट? लाइक से ही आपको पता चलता है बेटा, लाइक मीन्स सेम, जो एक जैसा होगा, दैट इज योर लाइक फ्रैक्शन, राइट? सेकेंड आपका आता है इसी का अपोजिट, अनलाइक फ्रैक्शन. लाइक में तो आपका क्या हो गया? फ्रैक्शंस हैविंग इक्वल डिनोमिनेटर. इसमें क्या आ जाएगा आपका? फ्रैक्शंस हैविंग नॉट इक्वल डिनोमिनेटर. नॉट इक्वल डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. क्या बोला अनलाइक फ्रैक्शन में आपका? लाइक में तो आपके डिनोमिनेटर सेम थे, अनलाइक में क्या होगा आपका? डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. इनको आप क्या बोलोगे? अनलाइक फ्रैक्शंस. व्हाई? बिकॉज इनके डिनोमिनेटर्स आपके सेम नहीं है. लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस आपके जो होंगे बेटा, उसमें एटलीस्ट आप लोग दो को देखोगे कि दो के आपके डिनोमिनेटर क्या है? सेम है यहाँ पे, तो इन दोनों को आप क्या बोलोगे? दीज टू आर लाइक फ्रैक्शंस. इसमें क्या देखोगे? जैसे इन दो का देखो या तीन का या चारों का देखो, तो क्या है? सबके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट. इट मीन्स ये चारों आपके हैं अनलाइक फ्रैक्शन. अभी आपके दिमाग में एक चीज आएगी बेटा
कि यहाँ पे हमने बोल दिया कि डिनोमिनेटर्स तो इनके सेम नहीं होने चाहिए, बट क्या न्यूमिनेटर सेम हो सकते हैं इनके? ये वाली पॉसिबिलिटी भी तो आ सकती है हमारे पास। 1/4 1/9। अभी यहाँ पे क्या आपके न्यूमिनेटर सबके सेम हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये भी आपके अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे? यस, ये भी आपके अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे बेटा। क्यों? क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है आपके कि उनके डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होने चाहिए, बस न्यूमिनेटर आपके इक्वल हो सकते हैं और नहीं भी, राइट। जैसे ये वाले हैं, ये भी आपके क्या है अनलाइक फ्रैक्शंस, बिकॉज डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है डिफरेंट। इन द सेम वे यहाँ पे भी आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इट मीन्स ये भी आपके क्या है अनलाइक फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर आपका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है इन केस ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस, राइट। नाउ ये तो बात हुई आपकी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज योर कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या है आपका नेक्स्ट टॉपिक? कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट लेके चलते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस का कंपैरिजन। लाइक फ्रैक्शंस कंपैरिजन का मतलब क्या होता है बेटा? कंपेयरिंग का मतलब आपको पता है, अगर मैं बोलूं आपको 7 और 4 को कंपेयर करके बोलो कि कौन सा नंबर आपका छोटा है और कौन सा नंबर आपका बड़ा है। कंपैरिजन में हम लोग यही तो देखेंगे कि कौन सा नंबर हमारा छोटा है, कौन सा बड़ा है। इन द सेम वे यहाँ पे आपका क्या आएगा? 7 इज ग्रेटर देन 4। ये तो हुई आपकी होल नंबर की बात। अभी फ्रैक्शन के केस में लाइक फ्रैक्शन, लाइक नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? डिनोमिनेटर आर सेम। लाइक फ्रैक्शन सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन मींस डिनोमिनेटर्स आर सेम। नाउ कंपेयरिंग टू लाइक फ्रैक्शंस में आपका क्या होगा बेटा? आप याद रखोगे जैसे कि आपका ये है फ्रैक्शन 1/3 एंड 2/3। इन दोनों का कंपैरिजन आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में से आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा एंड कौन सा आपका छोटा होगा। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे जिस भी फ्रैक्शन का आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर जिस फ्रैक्शन का बड़ा होगा वही नंबर आपका क्या होगा? बड़ा, राइट। सीधी सी बात है, जब आपके डिनोमिनेटर सेम होंगे उस टाइम आपको सिर्फ न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करना है। जिस नंबर का आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन अदर। मीन्स यहाँ पे आपका क्या है 1/3 एंड 2/3। न्यूमिनेटर कौन से का बड़ा आपका? डिनोमिनेटर तो दोनों का इक्वल है ही। न्यूमिनेटर का कंपैरिजन करो, 2 इज ग्रेटर देन 1, तो आपका 2/3 बड़ा होगा 1/3 से, राइट। तो इन जनरल फॉर्म वी कैन से इन केस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमिनेटर will be greater fraction, right। और एग्जाम्पल देखो आप इसका। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिया 3/5 एंड 9/5, अभी इनमें आपको कंपैरिजन करना है तो आपका कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर तो आपके दोनों के सेम है, राइट। नाउ जस्ट ओनली कंपेयर योर न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर में आपका 3 इज लेस देन 9। नाउ सिंपल 3/5 विल बी लेस देन 9/5, राइट। लाइक फ्रैक्शंस में आपको जस्ट ओनली न्यूमिनेटर को कंपेयर करना है बेटा। जिसका भी न्यूमिनेटर आपका बड़ा है दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन अदर। ये हुआ आपका लाइक फ्रैक्शंस का। अभी आता है आपका कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस हैं तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस में अब आप अपने पास क्या 2 पॉसिबिलिटी होंगी। फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट में
ये होगी कि न्यूमिनेटर सेम हो सकते हैं आपके। सेकंड क्या थी, न्यूमिनेटर डिफरेंट हो सकते हैं आपके। अनलाइक फ्रैक्शन, नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, अनलाइक मीन्स डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस आपके क्या होंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। नाउ अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था, फिर से दो पॉसिबिलिटी थी। एक तो हमने क्या देखा कि या तो हमारे न्यूमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे, या हमारे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल बी डिफरेंट। ये दोनों क्या है हमारे, इसमें क्या आ गया, हमारे न्यूमिनेटर सेम, यहां पे क्या आपका न्यूमिनेटर डिफरेंट। अब अनलाइक फ्रैक्शन में हमारे पास टू टाइप की पॉसिबिलिटीज आएंगी, या तो हमारे पास न्यूमिनेटर सेम आएंगे या हमारे पास न्यूमिनेटर भी डिफरेंट आएंगे। एंड डिनोमिनेटर तो इन बोथ केसेस क्या होंगे आपके, डिफरेंट, बिकॉज दोनों ही क्या है आपके अनलाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है आपकी, डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, राइट। अभी हम लोग इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं। फर्स्ट वी विल टेक न्यूमिनेटर्स। अगर आपके न्यूमिनेटर्स सेम है तो क्या होगा, फर्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। इफ आपके न्यूमिनेटर्स आर सेम, तब क्या होगा आपके पास, न्यूमिनेटर सेम होंगे। एग्जांपल लेके चलो, फॉर एग्जांपल 1/3 एंड 1/5 का ही हमें कंपैरिजन करना है, राइट। इसमें हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि जो भी आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ध्यान से सुनना, जो डिनोमिनेटर का नंबर आपका छोटा होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन अदर। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपका क्या है, 3 इज लेस देन 5, 3 आपका 5 से लेस है, विच इम्प्लाइज जब फ्रैक्शन की फॉर्म में देखेंगे तो आपका 1/3 विल बी ग्रेटर देन 1/5, राइट। लाइक फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या देखा था, लाइक में हम लोग न्यूमिनेटर को कंपेयर कर रहे थे, जो नंबर हमारा बड़ा था वही फ्रैक्शन हमारा क्या था, बड़ा। बट अनलाइक फ्रैक्शन में जब आपके न्यूमिनेटर सेम है उस टाइम आपका क्या होगा, जो नंबर छोटा होगा उसी का फ्रैक्शन बड़ा होगा देन अदर, राइट। इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूमिनेटर्स आर सेम, द फ्रैक्शन having equal numerators and different, the fractions having equal numerator and different denominators, then the fraction with smaller denominator will be greater. फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर आपका छोटा होगा, दैट फ्रैक्शन विल बी देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर विल बी ग्रेटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 1/5 and 1/9, now here your numerators are same. Now just compare your denominators. 5 is less than 9. Denominators में आपका कौन सा नंबर छोटा है, 5 is less than 9. So the fraction 1/5 will be greater than 1/9. Right? Unlike fractions के केस में जब आपका न्यूमिनेटर सेम होगा, then you have to compare just only your denominators, and the fraction having the small denominator will be your
ग्रेटर फ्रैक्शन देन अदर, राइट। ये तो हुआ आपका कि जब आपके न्यूमिनेटर सेम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जब आपका न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट। अभी बात करते हैं इस केस की। इसमें आपका क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 2/3 एंड 5/6 ले लिया। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है कि हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन छोटा है एंड कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, राइट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, जब हम लोगों को न्यूमिनेटर डिफरेंट वाले केसेस में कंपैरिजन करना है, देन वी विल मेक देयर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे हम लोग, दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग इस टाइप से बनाएंगे कि दोनों के हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, समझे। 2/3 एंड 5/6 इन दोनों के हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखेंगे किस टाइप से कि दोनों का हमारा डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। या तो हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए या हमारा न्यूमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम वाला केस भी पढ़ लिया। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा लाइक फ्रैक्शन वाला केस बनेगा, देन वी कैन कंपेयर इजीली। अगर हम लोग न्यूमिनेटर को सेम कर लेंगे तो हमारा क्या, ये वाला फॉर्म बनेगा, तो हम लोग इसको भी कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो 2/3 का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 विल बी, दूसरे का देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है 6, यहाँ पे आपका क्या है डिनोमिनेटर 3 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर 6। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हमने निकालना सीख लिया इन आवर 7.3 एक्सरसाइज। 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया 6, दूसरे का फ्रैक्शन भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है 6। तो हमने जब डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमिनेटर को भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन आपका क्या हो गया 4/6। नाउ वी हैव टू कंपेयर 4/6 एंड 5/6। दोनों के क्या हो गए आपके डिनोमिनेटर सेम। नाउ यू हैव टू कंपेयर जस्ट ओनली दिस न्यूमिनेटर्स। जिसका भी न्यूमिनेटर बड़ा होगा दैट फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर देन अदर, राइट। हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 6, तो यहां से आपका क्या आएगा 5/6 विल बी ग्रेटर देन 4/6। और एग्जांपल लो तब आपको और क्लियर होगा ये अच्छे से। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ 2/3 एंड 3/4। चलो ये ले लो। अभी क्या करेंगे हम लोग, फिर से दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे कि बेटा दोनों के डिनोमिनेटर्स आपके सेम हो जाएंगे, राइट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 विल बी, क्या बताया था मैंने आपको कल, अगर दोनों का अभी आपको कंपैरिजन करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के करोगे तो सिंपल इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करो, इस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है आपका 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 2 × 4 अपॉन 3 × 4 क्या आ गया आपके पास 8 × 12। नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 विल बी, 3/4 में क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 अपॉन 4 × 3 क्या आ गया आपका 9/12। नाउ वी हैव टू कंपेयर 8/12 एंड 9/12। डिनोमिनेटर्स आपके क्या हो गए सेम, डिनोमिनेटर्स आर सेम। नाउ वी हैव टू कंपेयर जस्ट ओनली न्यूमिनेटर्स। 8 is less than 9, it means 8/12 will be less than 9/12. Now 8/12 आपका किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/3 का। Now you can write 2/3 is less than 3/4, right? इसके बाद आप इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद आंसर तो आपको इस केस में ही देना है बेटा जो आपने फ्रैक्शन लेके चले थे।
इन दोनों की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दोबारा से लिख दो। ये आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है, तो आपका क्या है 2/3 इज लेस देन 3/4, राइट। ये तो हुआ आपका जब हम लोग अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम है तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, क्या करोगे आप लोग, जस्ट ओनली कंपेयर योर डिनोमिनेटर्स। जिस नंबर का आपका डिनोमिनेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन आपका क्या होगा, बड़ा। नाउ केस आता है अगर आपका न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है और आपका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, उस टाइम आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको दोनों फ्रैक्शंस के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको इस टाइप से कैलकुलेट करने हैं, या तो आपके डिनोमिनेटर सेम हो, डिनोमिनेटर जब आपके सेम होंगे तो कौन सा फ्रैक्शन बन जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। और लाइक फ्रैक्शन हमें पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनका कंपैरिजन, दोनों के न्यूमिनेटर को कंपेयर करो एंड यू विल गेट योर आंसर। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, उनके न्यूमिनेटर को सेम कर सकते हो या उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर सकते हो। न्यूमिनेटर को सेम करोगे तो क्या होगा आपके पास, न्यूमिनेटर को सेम करते ही आपके पास वो वाला केस बनेगा जब आपका अनलाइक फ्रैक्शन हैविंग इक्वल न्यूमिनेटर होगा, उस टाइम आप क्या करोगे, सिर्फ डिनोमिनेटर्स को कंपेयर करोगे, राइट। ये हुआ आपका 7.4 का जो थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन था बेटा वो। नाउ कम टू द एग्जांपल्स। आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखो एग्जांपल नंबर 6, कंपेयर द नंबर 4/5 एंड 5/6। आपको कंपेयर करना है 4/5 एंड 5/6 को। नाउ सी बोथ नंबर्स में क्या आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट, डिनोमिनेटर क्या है आपके डिफरेंट। डिनोमिनेटर जब आपके डिफरेंट हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि बोथ आर अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन है। नाउ सी द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर इज अगेन 4 and 5 डिफरेंट, राइट। अभी आपके पास ये कौन सा केस बन गया, अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमिनेटर्स, यही केस बन गया। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट, इट मींस ये अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों के न्यूमिनेटर भी क्या है आपके डिफरेंट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5, क्या बताया मैंने, इसके डिनोमिनेटर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, न्यूमिनेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। 4/5 न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो आप 6 से, डिनोमिनेटर को भी 6 से, क्या आ गया आपका 24/30। इन द सेम वे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6, क्या करोगे 5/6 को क्या करोगे, इसके डिनोमिनेटर से 5 को भी मल्टीप्लाई करोगे एंड 6 को भी। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 क्या आ गया 25/30। अभी फ्रैक्शन क्या आ गया आपके 24/30 एंड 25/30। Now your denominators are same. Now you have to compare just only numerators. 24 is less than 25 means 24/30 will be less than 25/30. But हमें आंसर किसमें देना है 4/5 एंड 5/6 में। 24/30 आपका किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 4/5। ध्यान से देखना बेटा, अभी इट मीन्स आपका क्या होगा 4/5 विल बी लेस देन 5/6, राइट। ये आ गया आपका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में है बेटा आपका कंपेयर 5/6, कंपेयर 5/6 एंड 13/15, राइट। अगेन डिनोमिनेटर्स क्या है आपके डिफरेंट, न्यूमिनेटर्स क्या है डिफरेंट। ये भी आपका क्या हो गया सेम वही केस हो गया जो हमने लास्ट में देखा था, अनलाइक फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमिनेटर्स।
क्या करेंगे अब? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 क्या आएगा आपका? 5/6 को न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई करो। क्या आ गया आपका? 75/90। ना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/15 क्या आएगा आपका? 6 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को। 13 इंटू 6/15 इंटू 6, राइट? ये क्या आ गया? 78/90। नाउ जस्ट कंपेयर 75/90 एंड 78/90। यहां से आपका क्या आ गया? 75/90, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 75 विल बी लेस देन 78/90। नाउ 75/90 किसका इक्विवेलेंट है? 5/6 का। 5/6 विल बी लेस देन 13/15, राइट? आपके क्वेश्चंस इसी टाइप के आएंगे एक्सरसाइज में बेटा कि आपको दो नंबर्स गिवन होंगे, उन दोनों का आपको कंपैरिजन करना है कि कैसे कौन सा नंबर आपका छोटा होगा एंड कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, राइट? Here completes the introduction of your exercise number 7.4. Dear students, still you have any doubt, you can comment me or you can send me a message on my Gmail ID. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye-bye.